हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक हमारा ग्राफ है। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। राउल्ट्स लॉ में जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन हमने देखा, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर ओबे करें, फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर ओबे करते हैं। उन सभी सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और ये हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन हम कह देते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम आइडियल सॉल्यूशंस यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें हर एक कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उन सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको आइडियल सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं, ये ग्राफ बहुत आप फोकस से समझिएगा, क्योंकि ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इस पर बेस्ड दो ग्राफ और आएंगे, तो अगर ये ग्राफ आपको सही से आता है तभी वो ग्राफ, दोनों ग्राफ इसी चैप्टर में, तभी वो ग्राफ्स आपको समझ में आएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का अलग ग्राफ बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का अलग ग्राफ बनेगा, लेकिन उसका बेसिक यही रहेगा। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन तो बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो लिक्विड होंगे। तो दो लिक्विड होंगे तो दोनों ही लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। हमारा एक का वेपर प्रेशर पीए होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, दूसरे का पार्शियल वेपर बी होगा, पीबी होगा। तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों पर हम मोल पार्शियल वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे और नीचे हम मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे। मोल फ्रैक्शन दैट इज एक्स। भाई, ये आप कहेंगे सर ये दो लाइनें क्यों बना दी आपने? मैंने दो लाइनें इसलिए बनाई सो दैट हम एक तरफ पार्शियल वेपर प्रेशर ए को प्लॉट कर पाए, दूसरी तरफ पार्शियल वेपर प्रेशर बी को प्लॉट कर पाए। ऐसे हम अगर तीन सोल्यूशन है तो तीन लाइनें बनाते और तीन को प्लॉट करते हैं। चूंकि बाइनरी सोल्यूशन है तो इसलिए हमने ये दो लाइनें बनाई और इन दोनों वाई एक्सिस पर पार्शियल वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन को प्लॉट करेंगे। पहली चीज बच्चों, एक अभी आपने तुरंत फार्मूला पढ़ा है, PB इक्वल्स टू या PA इक्वल्स टू P नॉट AXC। ये फार्मूला अभी जस्ट हमने देखा, राउल्ट्स लॉ में देखा। राउल्ट्स लॉ का फार्मूला, अगर XA इक्वल्स टू 0, XA इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा? PA 0 हो जाएगा, मतलब XA है ही नहीं, उस सोल्यूशन में केवल B है। ठीक है, ओके, PA विल बी 0। अगर XA 1 है, इसका मतलब क्या है? XA 1 होने का मतलब ये हो गया कि उस सोल्यूशन में केवल A ही है, B नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का कोई कितने भी कंपोनेंट हो, सभी के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो अगर टोटल एक ही का मोल फ्रैक्शन 1 है तो मतलब ये हो गया A प्योर फॉर्म में है, सोल्यूशन नहीं है। अगर XA 1 है मींस A इज इन प्योर फॉर्म। A प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, सोल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर PA इक्वल्स टू, अब वैल्यू रख दीजिए यहां पर, P नॉट A इंटू 1, PA इक्वल्स टू P नॉट A। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म के बराबर होगा। मींस यहां पर बच्चों हम XA इक्वल्स टू 1 रखेंगे यहां पर। अब जरा देखिएगा, इस तरफ ध्यान दीजिएगा, XA इक्वल्स टू 1 और हम जानते हैं क्या है, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो अगर XA 1 है तो XB कितना होगा? 0।
तो अगर यहाँ पर x से 1 है तो xp क्या होगा, जरा इस चीज को सही से देखिएगा। यहां पर अगर हमने x से इक्वल्स टू 1 लिया तो xp 0 हो जाएगा, और x से इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, a प्योर फॉर्म में है, और प्योर फॉर्म में इसका पार्शियल वेपर प्रेशर P नॉट a के बराबर है, जो कि यहां पर आ जाएगा। दिस इज P नॉट a। मैं एक्सप्लेन करूंगा, रुकिएगा, आई विल एक्सप्लेन। जब x से 1 है, आपने x से यहां 1 रख दिया, तो P जब 1 रखेंगे तो P इक्वल्स टू P नॉट a। तो यहां पर इस समय इस पॉइंट पर ये जो P होगा P नॉट a के बराबर होगा। मीन्स ये प्योर फॉर्म में होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोल्यूशन होगा। ये केवल यहाँ पर केवल a प्योर फॉर्म में है, ये इंडिकेट करता है। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर आ जाते हैं इस पॉइंट पर। वहां पर तो देखा हमने x से 1 है तो xp 0 हो जाएगा, क्योंकि x से प्लस xp 1 होता है, तो xp 0 हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखें b, pb इक्वल्स टू क्या होता है, p नॉट b xb। अब अगर xb 1 है, xb 1 का होने का मतलब क्या है, b प्योर फॉर्म में, सोल्यूशन नहीं, b इज इन प्योर फॉर्म, b प्योर फॉर्म। तो pb इक्वल्स टू, रखिए वैल्यू पुट करिए यहाँ xp 1, तो pb इक्वल्स टू p नॉट b। मतलब यहां पर अगर हम xb 1 रखें, तो अगर आप xb 1 रखोगे तो x से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x से प्लस xb इज ऑलवेज 1। मतलब ये प्योर फॉर्म है। ये जो y एक्सिस है यहाँ पर, ये इसको ओरिजिन मानते हैं, प्योर फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। अब हम p नॉट v कुछ भी ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, p नॉट a मतलब दिस द वेपर प्रेशर ऑफ a इन प्योर फॉर्म, और कब होगा, ये यहाँ पर जब x से 1 होगा। x से 1 होने का मतलब क्या, उस सोल्यूशन के में केवल a ही कंपोनेंट होगा। a कंपोनेंट होने का मतलब कि वो a प्योर फॉर्म में होगा, कुछ और नहीं होगा। उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर p नॉट a के बराबर होगा। अब यहाँ p नॉट b हम कहाँ प्लॉट करें, ये मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके बराबर प्लॉट कर देते हैं, जैसे अगर मैं इसको, इस पॉइंट को p नॉट b, आप लोग प्लॉट मत करिएगा, रुकिए, इसको p नॉट b प्लॉट करते हैं, तो ये इंडिकेट क्या करता है। इसलिए मैं देखिए सेपरेट वीडियो इसका बनाया मैंने, सो दैट आप ये ग्राफ सही से समझें। अगर दोनों का p नॉट a और p नॉट b दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, p नॉट a और p नॉट b दोनों बराबर है, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ a, ये जो ऐसा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ a इन प्योर फॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ b इन प्योर फॉर्म दोनों बराबर है, दोनों सेम वोलेटाइल है, दोनों की वोलेटिलिटी सेम है। लेकिन तो, हाँ, अगर सेम वोलेटाइल हो तो आप लोग ऐसे प्लॉट करिएगा। लेकिन अगर मैं इसको p नॉट b को ऐसे प्लॉट कर दूं, इस तरीके से, यहां पर से यहां प्लॉट कर देता हूं, दिस इज p नॉट b, और ये यहाँ थोड़ा मैं मिटा देता हूं, जो आपने देख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं, दिस इज p नॉट b। तो आप देखेंगे कि p नॉट a केवल इतना है और p नॉट b इतना है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि b का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में ज्यादा है, a का वेपर प्रेशर कम है, मींस b इज मोर वोलेटाइल देन a। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि b जो है a से ज्यादा वोलेटाइल है। अगर कहीं कम वोलेटाइल हो तो इसके नीचे कर लीजिएगा, अगर b लेस वोलेटाइल हो a के, तो आप इसको यहाँ नीचे प्लॉट कर लीजिएगा। ज्यादा वोलेटाइल है तो ये जो कंडीशन है कि p नॉट a, यहाँ पर क्या है, p नॉट a इज लेस देन p नॉट b, मींस b इज मोर वोलेटाइल देन a। b जो है a से ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये प्लॉट करने का। यहाँ पर xb 1 है, xb 1 होने का मतलब b जो है प्योर फॉर्म में है, यहाँ xa 1 है तो a प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में जो उनके वेपर प्रेशर होते हैं उनको p नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। p नॉट a मींस वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं है,
आई रिपीट, यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं, यहाँ भी सोल्यूशन नहीं, यहाँ भी सोल्यूशन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्स बी की वैल्यू 1 है, उसमें एक्स ए 0 है, सोल्यूशन नहीं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं सब मिटा दे रहा हूं। अब राउल्स लॉ ने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, मींस पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। अगर एक्स से ज्यादा होगा तो पीए भी ज्यादा होगा, अगर एक्स से कम होगा तो पीए भी कम हो जाएगा। और अगर इसका हम फार्मूला देख लें, पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से, और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। देखिए प्लॉटिंग तो 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन एक चीज समझिए, ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, पी नॉट ए, ये प्योर फॉर्म में ये वैल्यू चेंज नहीं हो, ये वैल्यू करेगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक्स से कितना 1, तो पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए के बराबर। अब जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए एक्स से कितना हो गया, 1 से 0 हो रहा है, एक्स से डिक्रीज हो रहा है, एक्स से डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब एक्स की वैल्यू कम होगी तो पी ए की वैल्यू भी कम हो जाएगी। आप देखिए एक्स से यहाँ 1 है, फिर 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, 0.6 होगा, 0.5 होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट एक्स की वैल्यू कम हो रही है, जब एक्स की वैल्यू कम होगी तो पी ए की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और फाइनली जब एक्स से 0 हो जाएगा तो आप 0 रखिए, पी ए 0 हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ शुरू करना है, कहां से? यहां से। और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो एक्स से कम होता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए पी ए कम होता जाएगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स से कम होता जा रहा है, पी ए कम होता जा रहा है, एक्स से कम होता जा रहा है, जितना एक्स से कम होगा उतना ही पी ए भी कम हो जाएगा। और जैसे ही एक्स से 0 हो जाएगा, एक्स से 0 हो जाएगा तो पी ए देखिए 0 हो गया। फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आ जाते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, उनमें ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 हो रही है, तो जब एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पी ए की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। यहाँ की एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो कुछ और होगा पी ए, आप 0.9 रखेंगे तो पी ए कुछ और कम हो जाएगा, क्योंकि ये पी नॉट ए कांस्टेंट है, 0.8 रखेंगे तो पी और कम हो जाएगा, 0.7 रखेंगे तो पी और कम हो जाएगा, 0.5 रखेंगे तो पी और कम हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू 0 रखते तो जैसे कि वहां पर है तो पी 0 हो जाएगा। yes. और ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है? पी नॉट ए एक्स है ना बच्चों, एक्स की वैल्यू कम हो रही, पी नॉट ए तो कांस्टेंट है, पी नॉट ए कांस्टेंट होता किसी प्योर लिक्विड, एक्स से जितना कम होता जा रहा है उतना ही पी ए कम होता जा रहा है। ओके, अब जरा हम बी के बारे में देखते हैं। आप देखिए बी का क्या हो रहा है, जरा देखिए 0 to 1 हो रहा है, यहां पर 0 to 1, मतलब बी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, एक्स बी के जो मोल फ्रैक्शंस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 0 है और वहां पर 1 हो जा रहा है। तो अगर आप फार्मूला आप जानते हैं, अब इसको मिटा देता हूं, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों देखिए यहाँ एक्स बी क्या है, 0 है, तो पी बी क्या हो जाएगा 0, मतलब ग्राफ यहीं से शुरू होगा, यहां से। अब धीरे धीरे 0.1 होगा, और ये पी नॉट बी क्या है, कांस्टेंट, दिस पी नॉट बी इज कांस्टेंट। तो पी नॉट बी कांस्टेंट है, एक्स बी लगातार बढ़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो पी बी लगातार बढ़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स बी की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, तो यहाँ पर 0.0 रखा तो ये 0 आ गया यहाँ पर, अगर 0.1 रखोगे तो थोड़ा 0.1 रखोगे तो पी बी ये हो जाएगा, 0.2 रखोगे तो पी बी ऐसे हो जाएगा, 0.3 रखोगे तो पी बी ऐसे। ये पी बी की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी, जैसे ही एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी पी बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए लेफ्ट टू राइट एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे, यहां पर देखिए एक्स बी लगभग 0.6 है, तो पी बी कितना है, पी बी इज दिस, पी बी इतना पी बी है, पार्शियल वेपर प्रेशर।
अभी आप और बढ़ा रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं XB 1 तक लेके जाना है, तो PB और बढ़ेगा, और बढ़ाइए 0.7, 0.8, 0.9 एंड फाइनली 1 पर ही आ जाएगा। जैसे ही PB 1 होगा, जैसे ही XB 1 होगा, तो क्या होगा, P at XB equals to 1, PB equals to P0। इस लाइन को टच करेंगे। तो अगर अब मैं थोड़ा इसको सीधा बना देता हूँ, थोड़ा ये है, सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। चूंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट XB की वैल्यू बढ़ रही है, ये ठीक है, ओके ठीक। और ये जो वैल्यू है ये शो कर रहा है P0B X। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या शो कर रहा है, जरा बताइएगा। व्हाट डज इट शो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए क्या मतलब है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर सेम है। ओ पर क्या है, एट ओ PA इक्वल्स टू PB, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर सेम है। ओके ठीक है बच्चों, इतना शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है वो भी प्लॉट करना है हमें। P सॉल्यूशन, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA प्लस PB। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के पार्शियल प्रेशर कितना है, उनका सम। ओके फॉर एग्जांपल मैं भी इससे मिटा देता हूं, आप लोग बैक करके देख लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ग्राफ बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ओके इसको मिटा दे रहा हूं। ओके मान लीजिए मैं यहां पर देखता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इस पॉइंट पर देखता हूं P सॉल्यूशन कितना होगा। P सॉल्यूशन इस पॉइंट पर PA कितना है, PA इज दिस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर PA कितना है, इतना, और PB कितना है, इतना, PB इज दिस। तो P सॉल्यूशन दोनों का एडिशन है, एडिशन करिए तो यहाँ पर P सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दिस मच। फिर से एक बार देखिएगा, इस पॉइंट पर PA कितना है, PA का लाइन ये है, PA इज दिस, इतना है, PA इतना है, ठीक है। अगर मैं प्लॉट करूं PA की वैल्यू इतनी है और PB की वैल्यू कितनी है, इतनी, दोनों का आप जोड़िए, जोड़कर कितना होगा, PA इज दिस एंड PB इज दिस मच, इन दोनों को जोड़िए तो P सॉल्यूशन इतना हो जाएगा, इतना, इस तरीके से। ऐसे ही मैं एक जगह और दिखाता हूँ, P सॉल्यूशन यहाँ पर कितना हो गया, दिस मच। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए PA कितना है, दिस मच, और PB कितना है, दिस मच, दोनों को जोड़िए, दोनों का सम P सॉल्यूशन होगा, तो आपका PB तो इतना हो गया दिस, और PA कितना दिस, इस पे रख दीजिए, तो यहाँ पर P सॉल्यूशन विल बी दिस मच। PA भाई दोनों PA प्लस PB, यहाँ पर PA इतना है और PB इतना है, तो दोनों का सम क्या होगा, दिस इज PB और इसमें इतना PA है, इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाए। तो P सॉल्यूशन की लाइन कैसे बनेगी, P सॉल्यूशन की लाइन सिंपल, इस लाइन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं आप कर पा रहे, इसको इससे जोड़ दीजिए, सिंपलेस्ट। क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA प्लस PB, दिस विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे है भाई, यहाँ इस पॉइंट पर, इस मोल फ्रैक्शन पर PA इतना है और PB इतना है, तो देखिए आपका PB इतना है और इतना इसमें जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखते हैं PB इतना यहाँ पर है और
पी ए कितना है, इतना, तो इसमें क्या करें, इसमें इसी पॉइंट पर दोनों का सम, दैट विल बी द पी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये ग्राफ एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली दो वोलेटाइल लिक्विड का ग्राफ है, एक वाई एक्सिस पर हम ए का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे, दूसरी वाई एक्सिस पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शंस प्लॉट करेंगे। यहाँ पर ओरिजिन पर जब x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब एक्स बी 0 होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 होता है, एक्स बी 0 हो जाएगा। तो एक्स बी 0, तो पी ए जो आपका पी ए होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा, पी ए पी नॉट ए के बराबर होगा, इतना प्लॉट करेंगे। यहाँ ये एक्स बी 1 है, एक्स बी 1 है, तो पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी, तो पी बी पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पी नॉट बी ज़्यादा ले रखा है, ये शो करता है बी इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड ए। ओके, अब हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे। हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, जब ए के मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होगा, कि एक्स से जितना कम होता जाएगा उतने पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। पी सोल्यूशन क्या है, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम, तो दोनों का सम करिए। यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें बी का मोल फ्रैक्शन इतना है और ए का कितना है, दिस वन, तो बस ऐसे करके जोड़ दीजिए पॉइंट पर, दिस विल पी सोल्यूशन, तो इनको जोड़ेंगे पी सोल्यूशन मिल जाएगा, दिस विल बी टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। इसको बार बार आप देखिए बच्चों, इस ग्राफ को समझिए। नहीं समझ में आता है मुझे आप लोग अपने कमेंट्स में लिखकर भेजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से कुछ वीडियो शूट करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा।